हमारे प्यारे बच्चों, ये कोरोना संक्रमण की देन है कि मैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। बच्चों, हम ऑनलाइन तो कभी नहीं पढ़ाए हैं, फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इस वीडियो से तुम्हारा थोड़ा सा भी फायदा होगा तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। यह जन कल्याण हेतु हम वीडियो बना करके ढेर सारे बच्चों के लिए इसको शेयर कर रहे हैं। हम भी इंसान हैं, हम ये जरूर चाहेंगे कि अगर तुम लोगों का फायदा होता है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तुम लोग लाइक और शेयर भी इसे करना। और तुम्हारा यदि फायदा होता है तो मैं अपने को बहुत भाग्यशाली मानूंगा और सोचूंगा कि ईश्वर की असीम कृपा है कि हम भी इस कोरोना संक्रमण के दौरान आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूं। बच्चों देखो, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8 को हम ले रहे हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जितने भी आईएमपी टाइप क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन जो हमारे किसी भी बोर्ड में आते हैं, वह सर्व समीक्षा से, आइडेंटिटी से प्रूफ करने वाला या हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे जो ज्यादा नंबर के होंगे, बाकी 1-2 नंबर के होंगे। देखो, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें उसका फिगर बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो कह रहा है वह आपके चित्र में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। देखो, समान ऊंचाई के 2 खंभे, फिगर में AB और CD, ये समान हाइट वाले 2 खंभे हैं। यह BD एक सड़क है जिसकी ऊंचाई 80 मीटर है। सड़क के दोनों किनारों पर यह खंभे गड़े हुए हैं। यह एक बिंदु है सड़क के बीच में कहीं पर। उस बिंदु से पहले खंभे AB के शीर्ष A का उन्नयन कोण APB बराबर 60 डिग्री और उसी बिंदु P से दूसरे खंभे CD के शीर्ष बिंदु C का उन्नयन कोण CPD = 30 डिग्री है। हमें पता क्या करना है कि समान हाइट वाले इस पोल की खंभों की ऊंचाई क्या है और वह बिंदु कहां है जिसकी पहले खंभे से दूरी क्या है और उसकी दूसरे खंभे से दूरी क्या है। यह हमें ज्ञात करना है। देखो, हल कैसे करते हैं, हम पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुके हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन की जान उसका फिगर है। उसके बाद अच्छा यह होता है कि उसके बारे में 2 लाइन लिखा जाए फिगर के बारे में। यहां पर हम शार्ट में इसको लिखे हैं कि AB और CD समान ऊंचाई वाले 2 खंभे हैं। मान लिया AB बराबर CD बराबर H। सड़क BD की चौड़ाई बराबर 80 मीटर, यह हमें दिया गया है। माना BP बराबर X, इसलिए PD बराबर 80 - X। क्योंकि यह पूरा 80 है, यह X है, तो यह दूरी बचेगी 80 - X। अब A तथा C पर सड़क पर स्थित बिंदु P से खंभे के शीर्षों A और C पर बने उन्नयन कोणों का मान क्रमशः कोण APB बराबर 60 डिग्री और कोण CPD = 30 डिग्री है। हाँ बच्चों, अब देखो,
हम दो समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दो ठो लेकर के अब दो इक्वेशन तैयार करेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी पी में इस कोण का टेंजेंट लिए हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब ए बी बटे आधार पी बी। यह तो आपको याद होगा कि हम यहां tan क्यों लिए, साइन कास क्यों नहीं लिए, क्योंकि साइन कास लेने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता होती। यहां पर कर्ण नहीं दिया गया है, इसलिए हम लंब और आधार दिया गया है तो उसी के अनुपात को लेंगे, चाहे काट 60 ले लें चाहे tan 60 ले लें। अब देखो वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू h बाई आधार पी बी इज इक्वल टू x, या हमने ऐसे तिरछे गुणा कर लिया h इज इक्वल टू x √3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक इसी तरीके से सेम स्टाइल में समकोण त्रिभुज PDC में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल लेना है आपको। PDC में फिर इस 30 डिग्री का टेंजेंट फिर ले लो, tan 30 इज इक्वल टू लंब CD बाई आधार PD इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ CD इज इक्वल टू h और आधार PD इज इक्वल टू 80 माइनस x, या tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई √3 इज इक्वल टू h बाई 80 माइनस x। अब हम फिर से तिरछे गुणा करेंगे, h इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 में भी देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ h यह आया है, इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू ऑफ h यह आया है। किसी एक ही क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ h दो ठे नहीं हो सकते हैं, सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंपेयर करने पर। इक्वेशन 1 और 2 बेटा अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर हमने 1 और 2 की तुलना कर दिया। चाहे यह भी कर सकते हैं समीकरण 1 से वैल्यू ऑफ h समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यह भी कर सकते हैं। तो तुलना कर दिए तो आया x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3। अब देखो बेटा यह कैलकुलेशन आपको हम कई बार बताते हो गया, आपको अवश्य क्लियर हो गया होगा। √3 का जब मैं तिरछे गुणा करूंगा √3 में √9 इज इक्वल टू 3, तो 3 करनी में 3 करनी में 3 का गुणा x में करेंगे 3x, और तुरंत ही माइनस x को हमने पक्षांतर कर लिया। माइनस x राइट से जब लेफ्ट में आता है बराबर का निशान डाकता है तो निशान चेंज कर देते हैं, यह हो जाएगा प्लस x इज इक्वल टू 80, या 4x इज इक्वल टू 80, या x इज इक्वल टू, जब हम x का मान निकालते हैं तो जो x का गुणांक रहता है वो हमेशा नीचे चला जाता है, तो x इज इक्वल टू 80 बाई 4 इज इक्वल टू 20 मीटर, अर्थात वैल्यू ऑफ x हमें 20 मीटर प्राप्त हुआ। अब x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर अब h इज इक्वल टू 20√3 मीटर, यह एक आंसर हुआ। यानी प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 करनी में 3 मीटर है। इस बात को ध्यान रखना, हम कई बार बता चुके हैं कि यदि एग्जाम में वैल्यू ऑफ √3 दिया रहेगा तब यहां पर हम √3 का मान भर देंगे। जैसे मान लो दिया है √3 इज इक्वल टू 1.732, तो लिखेंगे h इज इक्वल टू 20 इंटू 1.732 गुणा करके तब लिखेंगे। अगर नहीं दिया है तो यह आंसर।
फिर लिखेंगे अतः प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 करनी में 3 मीटर। अब बिंदु P की AB से दूरी, ये जो पहला खंभा AB है, AB खंभे से दूरी, यह है वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर। फिर बिंदु P की दूसरे खंभे CD से दूरी इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, अर्थात 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। इस प्रकार से हमें आंसर प्राप्त हुआ प्रत्येक खंभे की ऊंचाई 20 करनी में 3 मीटर और बिंदु P की प्रत्येक खंभे से दूरी क्रमशः 20 मीटर और 60 मीटर है। पहले खंभे AB से 20 मीटर, दूसरे खंभे CD से 60 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, हाइट एंड डिस्टेंस है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण, एजेड पॉइंट का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह टावर है AB, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। सबसे पहले हम फिगर कंप्लीट करेंगे। यह AB एक केबल टावर है और CD एक भवन है। भवन CD की ऊंचाई 7 मीटर दिया गया है। हमने यह मान लिया कि केबल टावर AB की हाइट h है। यदि CD इज इक्वल टू 7, फिर श्योर है कि BE इज इक्वल टू 7 मीटर। क्यों? क्योंकि CB पैरेलल टू DE, CB और DE एक दूसरे के समांतर हैं। हम जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर होती है। इसलिए यह लंबाई, यह बराबर यह, CD बराबर BE। अगर यह 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर। केबल टावर की ऊंचाई h है, इसलिए शेष दूरी जो AE है वह होगा h माइनस 7। यह भवन के शिखर बिंदु D से जब केबल टावर के शिखर को देखते हैं तो उन्नयन कोण ADE इज इक्वल टू 60 डिग्री, और बिंदु D से जब जड़ को, पाद को हम देखते हैं तो अवनमन कोण, जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण 45 डिग्री है। अर्थात अगर यह 45 है, कोण EDB बराबर 45 है, तो कोण CBD बराबर भी 45 डिग्री ही होगा। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटती है तो यह कोने कोने वाले कोण, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। यह भी 45 अंश होगा। अब देखो हल कैसे किया गया है। चित्र में CD भवन तथा AB केबल टावर है। CD इज इक्वल टू 7 मीटर दिया गया है। मान लिया केबल टावर AB की ऊंचाई h है, या AB की ऊंचाई h है, अर्थात AB इज इक्वल टू h। चूंकि DE समांतर BC, इसलिए CD बराबर BE बराबर 7 मीटर होगा। तब यह दूरी और यह दूरी बराबर होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। इसलिए AE, वैल्यू ऑफ AE इज इक्वल टू AB माइनस BE।
जब ए बी से बी को घटाएंगे तब ए ई प्राप्त होगा। ए बी इज इक्वल टू यच, यह बराबर यच है, माइनस बीई का मान 7 है, यह हुआ यच ऋण 7 मीटर। पुनः मान लिया बी सी बराबर एक्स। अब देखो बिंदु डी से टावर के शिखर ए का उन्नयन कोण ए डी ई बराबर 60 अंश तथा बिंदु डी से टावर के पाद बिंदु टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण ई डी बी बराबर 45 अंश है। इसलिए ई डी बी बराबर एंगल कोण सी बी डी बराबर 45 अंश। क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटेगी तो यह कॉर्नर कोने कोने वाले कोण जिसको हम एकांतर कोण कहते हैं वे आपस में बराबर होंगे। हाँ बेटा देखो आगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में पहले हमने लिया है समकोण त्रिभुज बी सी डी। इस कोण का tan लिए क्योंकि हमें लंब भुजा और आधार भुजा मालूम है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब सी डी बाई आधार बी से, या tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 7, सी डी का मान 7 बटे बी सी का मान x है, या त्रियक गुणा कर दो x बराबर 7। इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए ई डी में इस कोण का tan लिए tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब ए ई बटे आधार डी। बच्चों आप देख रहे हो बार बार tan का ही प्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस में किया जा रहा है। ये कोई रूल नहीं है, चांस की बात है। जब लंब और आधार दिया रहेगा तो हमें tan या काट ही लेना पड़ेगा। लंब ए ई का मान यच माइनस 7 बटे आधार डी इज इक्वल टू यक्स, या बी सी के बराबर होगा, या वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू यच माइनस 7 डिवाइडेड बाई यक्स, या तिरछे गुणा कर दो यक्स √3 इज इक्वल टू यच माइनस 7। इक्वेशन नंबर 2, यह समीकरण 2 आ गया। अब हम समीकरण 1 से वैल्यू ऑफ यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में भरेंगे, रख देंगे। कैसे? यक्स की जगह पर 7 √3 इज इक्वल टू यच माइनस 7, या यच इज इक्वल टू यच बराबर 7 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 7 करनी में 3 धन 7, या यच इज इक्वल टू 7 कामन ले लो। जब 7 कामन लिए तो करनी में 3 धन 1, इसलिए टावर ए बी की ऊंचाई 7 ब्रैकेट में करनी में 3 धन 1 मीटर है। यही हमारा आंसर है। यदि √3 का मान दिया रहेगा तो रखेंगे, नहीं यही आंसर हुआ।